हेलो तो बच्चों, आप लोगों को क्या हाल। मैं जफरान सर आज लेकर आया हूँ हुकार बेंच का प्रथम दिन, हुकार बेंच का फर्स्ट दिन, हुकार बेंच का फर्स्ट दिन क्लास 10 वर्ष 2026 के लिए भौतिक विज्ञान यानी भौतिक शास्त्र अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो मैं पहला प्रश्न जो है वो है प्रकाश क्या है। पहला प्रश्न जो पूछा जाता है वो प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में आप लिखे। करेश कोश का मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो VVI टाइप का क्वेश्चन है वो बच्चों को तैयारी कराए, उसके द्वारा बच्चों को तैयारी कराए ताकि वो बच्चे जान ले कि प्रकाश क्या है। VVI क्वेश्चन को ज़्यादातर याद करें ताकि ज़्यादा अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके, ठीक ना। पढ़ाने के दरमियान ऐसे किताब नोट्स बनाया जाता है टीचरों के द्वारा जो याद करने के बिहार बोर्ड के लायक न है, तब भी बच्चों को समझने के लिए टीचर गलत नहीं है, कोई टीचर गलत नहीं है। समझाने के लिए बच्चों के लिए छोटी से छोटी परिभाषा को लिखते हैं, आधार परिभाषा को भी लिखते हैं, तो वो अपने बच्चों को समझाने के लिए। अब जो ये अक्टूबर तो समझो आज 21 अक्टूबर हुआ, तो अक्टूबर खत्म, नवंबर और दिसंबर जनवरी, ये 3 महीना आप लोग तैयारी करें। तो ये जो क्वेश्चन हम बताएंगे बाबू, यही क्वेश्चन को बस याद करना, उसके बाद आप लोग बिहार बोर्ड में बैठ जाना। और साइंस का, मैं साइंस पढ़ाने आया हूँ, साइंस के प्रश्न को मैं जो दे रहा हूँ उससे बाहर नहीं पूछेगा बिहार बोर्ड। हाँ, इतना मैं गारंटी देता हूँ, उससे बाहर बिहार बोर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आप लोग चैनल, अभी नए चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो फेसबुक पर देख रहे हैं और इंस्टाग्राम पर जो जहाँ से देख रहे हैं वहाँ पर फॉलो करें, और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। भाइयों और साथियों और मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएँ, आप लोग जफरान सर को सपोर्ट करिए। अगले साल के भांति इस साल भी रिजल्ट आप लोगों का बेहतर आएगा। और जो 2027 बिहार बोर्ड में आना चाहता है उसके ऑनलाइन तथा ऑफलाइन के लिए जफरान सर और अरमान सर दोनों सर के द्वारा आप लोगों को पढ़ाने की व्यवस्था कर लिया गया है। तो आप लोग अभी नामांकन कराएं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह है प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को, चाहे कोई भी चीज को हम देखते हैं, कोई भी दुनिया का चीज और कोई भी इंसान जानवर जो भी है, अगर कुछ देख रहा है उसके सबसे बड़ा कारण है वो प्रकाश है। क्या है? प्रकाश। आज प्रकाश ना होता तो आज हम अंधेरेपन में रहते, अंधा ही रहते। आप आज एकदम प्रैक्टिकली ये सोचिए कि आप बंद कमरे में हैं, आप लाइट और खिड़की और सब बंद कर दिए हैं, भिंडी लेते हो सब बंद कर दिए हैं, आप अंधेरे रात में हैं और आप आँख खोल कर भी किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। क्यों? उसमें प्रकाश नहीं है, उस जगह पर प्रकाश नहीं है। इसलिए पूछेगा प्रकाश क्या है, तो कहना प्रकाश 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 वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने में जो अब माध्यम का जरूरत होता है वो प्रकाश का जरूरत होता है। तो हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं वो प्रकाश के बदौलत। किसके बदौलत देख सकते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, और दे सकते हैं जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई आग, सूर्य के प्रकाश, और अदर जो है आपके मन में सवाल दे सकते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा प्रश्न है,
जो दूसरा प्रश्न है जो बिहार बोर्ड पूछते हैं वो प्रश्न है इस चैप्टर का, जो है अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपतन बिंदु। तो ये तो आगे चल के बताते हैं, पहले बताते हैं जो इस, देखो ये भी VVI है, मैं लगा देता हूँ VVI, और ये VVI जो है प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? समझते हैं समझते हैं। तो देखो बाबू, ये परावर्तन क्या है, पहले समझो आप लोग परावर्तन क्या है। परावर्तन क्या है, परावर्तन को समझो आप लोग। मानो कि यहाँ से प्रकाश की रोशनी आ रहा है, मानो सूर्य की प्रकाश की रोशनी आ रहा है, और ये इस यहाँ पर कोई पृष्ठ रखा है, यहाँ पर कोई पृष्ठ रखा हुआ, मान लीजिए यहाँ पर कोई पृष्ठ रखा हुआ है, पृष्ठ है, ये सूर्य है, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, ये कोई पृष्ठ है, और ये पृष्ठ से टकरा कर प्रकाश जो अब इधर आ गया, तो इस पृष्ठ को जो टकरा कर ये प्रकाश जो इधर मुड़ा, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जी हाँ, ये पृष्ठ इधर से आया, ये प्रकाश की किरण इधर से आया, और ये पृष्ठ बीच में था, ये पृष्ठ से टकराया, और टकरा कर फिर उसी माध्यम की ओर अपतित हो गया, तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आसान भाषा में समझिए, लौटना, प्रकाश की किरण आते हुए पतित होता है, फिर लौट कर किसी माध्यम में प्रवेश कर लेता है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन क्या कहते हैं, किसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिखा देते हैं, किसी जब, लिखो जब, कॉपी लेके बैठो बाबू, कॉपी लेके बैठो, क्या कर रहे हो आप? आपका सपना देखा है बाबू, माता पिता का सपना है, तो आज से आप पढ़ो। अब 3 महीना मात्र बचा हुआ है, अगर जफरान इंडियन साइंस में दे सकता है टाइम, जफरान साइंस क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करो, और देखो प्रतिदिन आता है, आप लोग पढ़ो। साइंस में मैं कहता हूँ 80% आपका कंफर्म, 80% में कहता हूँ, ज़्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो बाद में देखा जाएगा। बिहार बोर्ड का मैं क्वेश्चन लूँगा अगले साल, देखूंगा कि कितना क्वेश्चन मिलता है, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो आप लोग पढ़े, जब सूर्य प्रकाश या प्रकाश, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण पृष्ठ से टकराकर, किसी पृष्ठ से टकराकर, किसी पृष्ठ से टकराकर किसी माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अब जो तीसरा VVI क्वेश्चन है मेरा, वो क्वेश्चन है, और बाबू इस जगह पर 3 ऑब्जेक्टिव बन चुका है। हाँ, ये 2 प्रश्न से 5 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, तो ऑब्जेक्टिव का अलग मैं बना दूंगा हफ्ता में, ठीक है ना। तो आप लोग अगर जो ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं या PDF लेना चाहते हैं, तो आप लोग जफरान साइंस क्लास के इस नंबर पर, ये नंबर जो है 92 34 46 20 70, इस पर व्हाट्सएप बनाइए और हाय भेजिए। उसके बाद आपको PDF मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न है, बहुत सारा बच्चा कहता है सर जी आप डिजिटल बोर्ड क्यों नहीं लिए। सर जी आप सब चीज़ ले लिए बाबू, धीरे धीरे हो रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग अपने साथियों में चैनल को शेयर करें, ताकि जफरान इंडियन साइंस आप सबके लिए बेहतर व्यवस्था कर सके और आने वाले के लिए बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में 10+2, जी हाँ बच्चों, 10+2 तक का पढ़ाई का व्यवस्था हो सकता है, 10+2, हाँ ये कंफर्म है। जो अब जो प्रश्न है, वो प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। हाँ, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम है, उस नियम को अगले क्लास में हम समझेंगे। फिलहाल मैं इतना बता देता हूँ, प्रकाश के परावर्तन के लिए 2 नियम है, वो 2 नियम को कल हम परिभाषित करेंगे और उसमें कई सवाल बनेंगे जो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग जफरान साइंस क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मुसाफिर घर के नहीं हैं, हम मुसाफिर घर के नहीं हैं, मंजिल मेरी पहचान है। हम मुसाफिर घर के नहीं है, मंजिल मेरी पहचान है। सपना मेरी आशा है, सपना मेरी आशा है। मैं खुद पर अपनी बदलने की ताकत रखता हूँ। मैं बदल दूंगा अपनी इतिहास को, ये मेरी कहानी है, ये मेरी कहानी है। जय हिंद, जय बच्चों।